वेलकम जी। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री ग्रेजुएट। ग्रेजुएट चलें, सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन करते हैं कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री बेसिकली स्टडी ऑफ कंपोजिशन ऑफ मैटर को कहते हैं। स्टडी ऑफ कंपोजिशन ऑफ मैटर। इसके अंदर फिर हमारे पास मैटर की फर्दर चीज़ें आ जाती हैं कि मैटर जौन सा है, क्या चीज़ होती है। मैटर एक वो ऐसी चीज़ होती है जो मास रखती है और ऑक्यूपाई सम स्पेस। फिर जनाब, मैटर हमारे पास किस चीज़ का बना होता है? एलिमेंट्स का बना होता है जो फर्दर एटम्स पर कॉन्सिस्ट करते हैं। ठीक है, तो जो स्टडी ऑफ कंपोजिशन ऑफ मैटर को बेसिकली हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं। अब केमिस्ट्री की ब्रांचेस आ जाती हैं। केमिस्ट्री की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। ये एक बहुत वास्ट फील्ड है, लेकिन यहाँ पर मैं ऑलमोस्ट 10 ब्रांचेस को वाइडली शेयर करूँगी, डिस्कस करूँगी। जिसमें नंबर 1 है फिज़िकल केमिस्ट्री। Physical chemistry is the branch of chemistry in which we discuss the structure, texture, boiling point, melting point, and everything that can be feel and watch physically is discussed under this the branch of physical chemistry. Okay, अगली ब्रांच पर आ जाते हैं। तो अगली ब्रांच हमारे पास है जनाब एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री हमारे पास बेसिकली क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, इसके अंदर हम लोग मैटर को डिस्कस करते हैं और इसके ये वो केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें मैथ्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। ठीक है, फिर थर्ड नंबर पे हमारे पास आती है अप्लाइड केमिस्ट्री। अब जो अप्लाइड का वर्ड है ये निकला है एप्लीकेशन से। तो जहाँ भी जितने भी इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट्स होते हैं किसी भी मैटर से रिलेटेड, उसको हम लोग अप्लाइड केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। और ये मेरे नज़दीक सबसे ईजीएस्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है। मुझे ये करके बहुत मज़ा आता है।
अप्लाइड केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा स्कोर अप्लाइड केमिस्ट्री में ही आता है और ये पढ़ना भी बहुत ज़्यादा आसान है। 4th नंबर पे I'm gonna डिस्कस न्यूक्लियर केमिस्ट्री। स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में बेसिकली हम लोगों को जिस तरह एक वाइडर एस्पेक्ट के तौर पर पता है कि एटम जौन सा होता है वो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है। बेसिकली ये एक जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एटम है जो कि हम लोग जिसको हाइड्रोजन कंसिडर करते हैं। तो उसके अंदर हम लोग जो न्यूक्लियस में आने वाली चेंजेस हैं, चेंजेस occur in the nucleus basically nucleus are dealt here in this branch। फिफ्थ नंबर पे डिस्कस करूँगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस तरह की ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जहाँ पे हम लोग नेचुरल प्रोडक्ट्स डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली वो वाले कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है। अब हमारे पास 6th नंबर पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसके अंदर हम उन कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे जो कि सिंथेसाइज्ड हैं और लेबोरेटरी में प्रिपेयर किए जा सकते हैं। लेबोरेटरी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, ठीक है, और नेचर में नहीं पाए जाते। 7th नंबर पे डिस्कस करूँगी क्वांटम केमिस्ट्री को। क्वांटम केमिस्ट्री को तो इसके अंदर क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर हम लोग मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कस करते हैं, 8th नंबर पे स्टीरियो केमिस्ट्री। It basically dealt with structure and properties regarding structures। regarding structure। 9th नंबर पे बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में बेसिकली हम लोग बायोमोलिक्यूल्स और उनके रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं जो कि बॉडी में होते हैं। और 10th नंबर पे हमारे पास आती है थर्मोडायनामिक्स। बल्कि इसको रहने देते हैं,
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को डिस्कस करते हैं। The branch of chemistry that deals with electrical behavior of atoms. As a chemistry graduate, this is my general overview of chemistry and first lecture.